हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ पोएम. ठीक है, पोएम आपको बुक फ्लेमिंगो में दी हुई है. सो हम फर्स्ट वन इज़ द माई मदर एट 66 शुरू कर रहे हैं. ठीक है, सो पहली इसमें हम देखेंगे सबसे पहले. ओके, लास्ट हमने रेड ट्रैप जो है वो कंप्लीट कर लिया था. उसमें पीछे जो एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज हैं क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं. तो अगर आपको उसमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. माई मदर एट 66. अबाउट द पोएट, हम पोएट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. कमला दास है ना, हिंदी में तो हम कमला कहेंगे बट इंग्लिश में कमेला हो जाएगा है ना. कमला दास 1934 वॉज बोर्न इन मलाबार, केरला. शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट. ठीक है, सब ये तो सब आप समझ ही रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन हिंदी में करने की ज़रूरत नहीं है ना. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in England and Malayalam under the name Madhavi Kuti. Okay. Some of her work in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and the other stories, 1992. ठीक है, ये उनका थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया है उनके बारे में है ना. इन एडिशन टू लिव बुक्स, सॉरी 5 है ना. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, शी इज़ sensitive writer who captures the complex subtitles of human relationship in lyrical items. My mother at 66 is an example. ठीक है, तो ये सब के अलावा वो क्या है, एक सेंसिटिव राइटर भी हैं. और यहाँ पर मतलब वो क्या है कि कुछ चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करके उसको ह्यूमन रिलेशन से जैसे वो आइटम्स होते हैं, मुहावरे, कहावतें, फ्रेजेस है ना, वो यूज़ करती हैं. और जो माई मदर एट 66 है वो उसका एक एग्जाम्पल है. ओके, सो बिफोर वी रीड हम थोड़ा सा देख लेते हैं. एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. है ना, बूढ़े होना या बढ़ना नेचुरल प्रोसेस है, बट हमने आपने सोचा कभी आपके दादा दादी आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके नाना नानी आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कभी सोचा है आपने, है ना. चलिए थोड़ा सा शायद सोचे हम पोएम को सुन के. ठीक है, so driving from my parents home to Cochin last Friday morning I saw my mother beside me. okay, तो ये बता रही हैं कि ओके, सो द मीनिंग ऑफ beside इज alongside है ना, साथ में बैठी हुई थी. ठीक है, मतलब पैरेलली बैठी हुई थी. कार में वो आगे ड्राइव कर रही थी और उनके पैरेलल में पीछे में उनकी माँ बैठी हुई थी. ठीक है, so here the poetess explains that when she was visited her parents' house in Cochin, it was Friday, and when she was driving back to the airport, her mother was sitting beside her at the back of the car. है ना, the poet looked at her mother. okay, so यहाँ तक आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा. अच्छा, आपको कहीं लगता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो भी लाइंस में प्रॉब्लम होती है मैं बता दूंगी आपको. ठीक है, ओके, हम यहाँ तक हमने देखा है. तो इसकी हम देखते हैं सबसे पहले लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस कहाँ पर दी हुई हैं, कौन सी दी हुई है, यहाँ पर है एजोनेंस. ठीक है, एजोनेंस नाम की लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है. कहाँ पर यूज़ हुई है, ओ जहाँ पर, जैसे कि उन्होंने ये लाइन कही है, आई सॉ माई मदर, सॉरी माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर. ठीक है, तो कोचिन यहाँ पर भी ओ जो वोवेल है वो आया है, एंड मदर. ठीक है, वहाँ पर भी ओ वोवेल आया है. ठीक है, तो यहाँ पर ओ और इसके बाद में लास्ट और फ्राइडे. ठीक है, यहाँ पर आया है ए वोवेल. ठीक है, तो ये हो गया एजोरेंस. ओके ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ एजोनेंस जो होता है वो क्या होता है. एजोनेंस मतलब कि जहाँ पर कि वॉवेल की यूनिटी हो रही हो, है ना, एक साथ वॉवेल यूज़ हो रहे हो. ओके, सो वो कहलाता है एजोनेंस. तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस है उसका नाम है एजोनेंस. ओके, और कहाँ पर वो यूज़ हुई है, जब आपको अगर ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे. ठीक है, मैंने अभी बहुत सारे पेपर्स देखे हैं तो वहाँ पर ये पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइसेस है, ये सब पूछे जाते हैं. ठीक है,
सो यहाँ पर आपकी इन 4 लाइन्स में, ठीक है, जैसे वो क्या करते हैं आपको एक्सट्रैक्ट दे देते हैं ना, तो अगर इतना एक्सट्रैक्ट देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसकी लिटरेरी डिवाइस लिखिए, तो आप लिखेंगे इसकी लिटरेरी डिवाइस है एजोनेंस, राइट। और एजोनेंस कहाँ पर है? कोचिन में है, लास्ट में है, फ्राइडे में है और मदर में, ठीक है। यहाँ पर आप सॉरी मॉर्निंग में है ना, ये कंटिन्यूटी में था, सॉरी मैं भूल गई बताना आपको, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ये चारों वर्ड, ओके, कोचिन, यहाँ पर ओ, लास्ट ए है, ए वॉवेल का यूज़ हुआ है, सेकेंड यहाँ पर फिर से ए वॉवेल यूज़ हुआ है, यहाँ पर जाकर फिर से ओ वॉवेल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सारे वॉवेल्स की जो यूनिटी हो गई, एक के बाद एक के बाद एक, हर एक वर्ड में वॉवेल यूज़ हुआ है, ठीक है। सो ये चारों के चारों कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आई, आई तो ठीक है वॉवेल है, सा में भी आपको वॉवेल, पर माई में आपको वॉवेल नहीं मिल रहा है ना, तो इसको आप नहीं कहेंगे क्या, एजोनेंस नहीं कहेंगे, यहाँ पर आपकी एजोनेंस है, ठीक है। मदर नहीं था, वो मॉर्निंग था, ओके। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है डोज ओपन, ओपन माउंट माउथ हैंड, माउथ, सॉरी हाँ, मुंह के लिए बोला, ओपन मतलब मुंह खुला हुआ था, तो डोज ओपन माउथ, हर फेस अशेन like that of a corpse and realized with pain, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एक दो वर्ड मैं बता देती हूँ आपको। डोज का मतलब हो गया नैप, मतलब छोटी सी नींद लेना, ठीक है, झपकी लेना। और अशेन का मतलब हो गया जो हम लोग पूजा करते हैं ना, भस्म लगाते हैं, तो भस्म के कलर का हो जाना है ना, ऐश के कलर का हो जाना, धुएं के कलर का कुछ हो जाना है ना, उस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद में है कॉप्स, कॉप्स का मतलब हो गया डेड बॉडी, ठीक है। तो अब हम एस का मीनिंग देख लेते हैं। तो पोएट दैट इज शी सॉ दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, ओके। शी फर्दर एक्सप्लेन दैट द कलर ऑफ हर मदर्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ ऐश, ऐश का वही मतलब है स्मोकी अपियरेंस ऑन हर फेस, ठीक है। एंड शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी, है ना, वो कैसी दिख रही थी, डेड बॉडी की तरह, ठीक है। यहाँ पर हम अगेन लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। सो पहली तो हमारी वही है एजोनेंस है, जो कहाँ कहाँ आई है, एक मिनट इसे क्लीन कर देते हैं, ओके अभी देखते हैं थोड़ा सा जूम करके। देखिए डोज, ओपन, माउथ, है ना, ये तीनों एक साथ, और ओ, यहाँ पर भी ओ है, ठीक है, और यहाँ पर भी ओ है, ओके। सो ये जो वर्ड है ओ वाले हो गए। इसके बाद हम देखते हैं ए, ठीक है। ए कहाँ पर आया है, ए नहीं सॉरी ई आया है, हर, है ना, फेस, फिर से ए, फिर अशेन में फिर से आए हैं, है ना, लाइक में भी आया है और दैट में भी आया है ना। इसके बाद में ऑफ, हाँ आया है, अ, तो आ तो ऑब्वियसली है ना, और कॉप्स इसमें भी आया है, ठीक है, ओके। तो अब आप कहेंगे कि मैम एंड में भी तो ये आ रहा और रियलाइज्ड में भी काफ़ी सारे वॉवल्स हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे डोज, ओपन, माउथ, हर, फेस, तो जो ए जो वॉवल है ना, वो वॉवल का प्रॉपर यहाँ पर आपको साउंड आ रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो होगी, सॉरी मैं क्लीन कर रही थी वो और फैल गया, है ना, यहाँ पर होगी इधर से डोज, ओपन, माउथ, हर फेस, असेंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स तक, ठीक है। यहाँ तक आपकी पहली लिटरेरी डिवाइस होगी एजोनेंस, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट डिवाइस होगी इन्हीं लाइंस में, कौन सी होगी, सिमिली, ठीक है। सिमिली क्या है, दैट इज़ किसी मतलब सिमिलर किसी चीज़ से कंपेयर करना, सिमिलर किसी चीज़ के आपको से किसी बात को बताना, ठीक है। सो यहाँ पर द कलर ऑफ मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ कॉप्सी, है ना, कॉप्स सॉरी, कॉप्स, और कॉप्स अशेन, है ना, यूज़ ऑफ, क्या किया उन्होंने, लाइक हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, है ना, ऐसा जैसे चेहरा येलो है
पेल पड़ रहा है, जैसे कि उन्होंने जैसे कि अशिन की तरह, मतलब वही भस्म की तरह, और बॉडी जो है वो लाश की तरह लग रही, डेड बॉडी की तरह लग रही। ठीक है, तो दो सिमिली हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आपको कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। ओके, स्पीलिंग जो वर्ड आया है, स्पीलिंग, स्पीलिंग का मतलब होता है लेट आउट। ओके, और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट। ठीक है, सो यहाँ पर द पोएटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, है ना, अचानक ही उनको एहसास हुआ कि उनकी माँ तो क्या है, एक्चुअली बूढ़ी हो चुकी हैं। शी फेल पेन फॉर हर, उनको मतलब उन पर दया आने लगी, दुख होने लगा, है ना। बट सून शी ट्राइड टू गेट रिड ऑफ दैट सैड थॉट बाय डाइवर्टिंग हर थॉट टूवर्ड द ट्रीज आउटसाइड। लेकिन जल्दी ही उन्होंने सोचा, ऐसे बुरी बुरी सी बातें उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी, और वो बाहर थोड़ा सा गाड़ी से बाहर देखने लगी, जहाँ पर कि ट्रीज वगैरह उनको दिख रहे थे। ठीक है, वहाँ उन्होंने देखना शुरू किया, और कार चल रही थी तो ट्रीज ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जल्दी जल्दी मूव फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा वो देखने लगी। इसके बाद में आगे उन्होंने जब वो चलाते हुए, जब वो विंडो से देख रही थी, तो द यंग ट्रीज ऑल दो स्टेशनरी सीम्स टू बी रनिंग वेरी फास्ट एज दो दे वर वेरी स्प्रिंटिंग। ओके, शी ऑल्सो सॉ, ओके, तो वो ट्रीज को देख रही हैं जो कि उनके साथ साथ एकदम फास्ट फास्ट रन कर रहे हैं, एनर्जी से भरे लग रहे हैं। वो बच्चों को बाहर आते देख रही हैं अपने घरों से खेलने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब वो देख रही हैं तो शी फेल हैप्पी, है ना, एनर्जेटिक फील कर रही हैं वो उस समय, फुल ऑफ लाइफ फील करती हैं। और जबकि उनकी माँ को देख के तो उनको डेड बॉडी और सैडनेस सी भर रही थी। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम इसकी लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। तो पहली है यहाँ पर कॉन्सोनेंस। ठीक है, जहाँ पर कि एकदम कंटिन्यू में कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर किस साउंड देखना है हमको। ठीक है, कॉन्सोनेंट तो सब जगह यूज़ हुए, साउंड कहाँ पर प्रॉपर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एस और टी का जो है यूज़ ऑफ एस एंड टी, यूज़ ऑफ द साउंड एस एंड टी। ठीक है, एस और टी जब आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको एस और टी, जैसे कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार आपको एस और टी जो है वो उनके साउंड आ रहे हैं। ठीक है, तो लिटरेरी डिवाइस हो जाएगी इन लाइन की एस एंड टी। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड वाली डिवाइस होगी इमेजिनरी। ठीक है, इमेजरी, यस इमेजरी, है ना, इमेजिनरी नहीं है, इमेजरी। क्या है, किसी चीज़ को इमेज करना है। व्हेन द पोएट से ट्रीज स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ठीक है, यहाँ पर कौन सी डिवाइस हो गई, इमेजरी। इसके बाद है रिपीटिशन, तो रिपीट यूज़ ऑफ लुक्ड, उन्होंने लुक्ड का क्या है, रिपीट किया है यूज़ को। ठीक है, सो ये तीन डिवाइसेस यहाँ पर इन लाइन में आपको मिलेंगी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। बट आफ्टर the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale। ठीक है, सो वान का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डिम और वीक, है ना, और पेल का मतलब है डल, कलरलेस, कुछ येलो से कलर का हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो कह रही हैं, द पोएट कंटिन्यूज दैट व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट। ठीक है, हम एक बार पीछे वाला पार्ट देख लेते हैं। रुकिए, यस, हम लास्ट में जो देख रहे थे, तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि जब वो सॉरी, एयरपोर्ट जब वो पहुँचती हैं, शी फिनिश्ड विद द सिक्योरिटी चेक एंड स्टूड अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर। जब वो सिक्योरिटी चेक वगैरह करके और फिर अपनी माँ से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी होती हैं। ठीक है, शी नोटिस्ड हर फेस एजिंग सॉरी, शी फील हर मदर्स एजिंग फेस, है ना, विच लुक्ड सो डल वीक एंड पेल, है ना, उनकी तब उनकी अपनी माँ के चेहरे पर नज़र पड़ती है जो कि बहुत ही डल हो चुका है, कमज़ोर सा है और कुछ येलोइश हो गया है। ठीक है,
मतलब कि अब उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को कुछ ध्यान से देखा, ठीक है। फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, सॉरी वेट, yes, familiar act, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, and I did was smile and smile and smile, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे वो कह रही हैं, द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू अ लेट, मैंने 2 लाइन छोड़ दी है ना, तब तो मैं लेट विंटर वाला तो आया ही नहीं, यस, यहाँ से था है ना, एज अ लेट विंटर मून, winter's moon, and felt that old familiar act, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, and I did was smile and smile and smile, ठीक है। So the poet compares her mother to a late winter's moon, है ना, as the moon in winter is not shiny and even, her mother's face had also lost her youth, है ना, and shine, ठीक है। जैसे कि विंटर सर्दियों में जो चाँद निकलता है वो उसमें शाइनिंग नहीं होती है ना, डल डल सा रहता है वो, ठीक है। तो इसीलिए वो अपनी उस तरीके का उन्हें अपनी माँ का भी फेस लग रहा है, तो वो उसको कंपेयर कर रही है, ठीक है। एंड एज ही हर मदर वॉज गेटिंग ओल्डर एंड वी, द पोएट फील द फियर ऑफ सेपरेशन जस्ट एज शी यूज टू फील ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड एज अ चाइल्ड, है ना। तो जैसे जैसे वही उनका पुराना जो दर्द है, जब वो उनको देखती हैं कि माँ अब वीक हो रही है, ओल्ड हो रही है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दिन इनकी डेथ हो जाएगी। तो उनका जो बचपन में जो डर होता है ना, हम लोग भी छोटे छोटे रहते तो मम्मी को छोड़ने का कितना डर होता है हमें, है ना। तो उनको डर लग रहा है कि उनका वो बचपन का डर जो है वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। फील हो रहा है उनको कि माँ चली जाएगी तो सेपरेट होना, अलग होना कितना दुखी करेगा, है ना। उसके बाद में फिर आगे वो कहती है, एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ठीक है। बचपन में भी वो ये दर्द नहीं झेल पाती थी, है ना। But now, as her mother was grown old and is about to die, the poet feels that maybe this is the last time that she is seeing her mother. तो ये सब मतलब उनको समझ में आ रहा, बचपन में सेपरेट होना अलग बात थी, और अब अगर वो सेपरेट हुई, मतलब कि अगर माँ की डेथ हुई, तो देन शी विल नेवर कम बैक, है ना, कभी वापस नहीं आएगी। तो उनको लग रहा है कि पता नहीं, मैं इस बार उनको देख रही हूँ, अगली बार मैं आऊँगी तो उन्हें देख पाऊँगी ये भी या नहीं देख पाऊँगी, ठीक है। फिर भी वो उसके बाद भी एक होप के साथ में, एक उम्मीद के साथ में वो अपनी माँ से फिर भी कहती हैं खुश होके कि शी वुड सून सी हर मदर अगेन, है ना। और उसके बाद वो कहती हैं एज आई डिड, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने स्माइल की और मम्मा से मतलब कहा कि सी यू सून, एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद में उन्होंने स्माइल की, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, दैट मीन्स शी डजेंट वॉन्ट टू लॉस हर मदर, ओके। चलिए इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले है लिटरेरी, देख लेते हैं, सॉरी लिटरेरी डिवाइस देखेंगे क्योंकि ये पोएम जैसा तो था नहीं, है ना। वेट मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, यस। सबसे पहले हम लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस में हम देखेंगे रिपीटेशन, ठीक है। सबसे पहले रिपीटेशन, उन्होंने स्माइल स्माइल एंड स्माइल का रिपीटेशन किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर आपसे इस पर्टिकुलर पोएम को लेके कोई आपसे राइमिंग स्कीम पूछता है इसकी, कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, ठीक है। सो यहाँ पर राइमिंग स्कीम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर फियर और कुछ वो बनाती नियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते थे कि ये यहाँ पर इन लाइन्स में राइमिंग स्कीम दिख रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने पेल और कुछ और ले लेती, वेल ले लेती, या कुछ भी उन्होंने लिया होता जो कि राइम मिला देता है ना, तो यहाँ पर आपको राइमिंग डिवाइस मिल जाती है या राइमिंग स्कीम मिल जाती है, ठीक है। सो इस पोएम में अगर आपको राइमिंग स्कीम पूछी जाती है ना, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है वो पूछ लें, है ना, कि आपको पता है या नहीं। तो आप सीधा लिखेंगे दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम और राइमिंग स्कीम, इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कहीं कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में सिमिल किया गया है। सिमिल कहाँ किया गया है, मून वाले पार्ट को, है ना। मदर्स फेस इज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, बोथ आर डल एंड लाइफलेस, है ना। यूज ऑफ एज अ लेट विंटर मून, है ना, एज यूज करके उन्होंने यहाँ पर सिमिल किया है, ठीक है, ये वाला, ओके। सो दिस इज इट। यहाँ पर आपकी ये पोएम फिनिश हो गई है। मैंने आपको सारी इसमें जो भी लिटरेरी डिवाइसेस थी एक्सप्लेन कर दी हैं, ओके।
ओके, यहाँ पर देखिए कुछ दिया है कि ये जो पूरी पोयम है ये एक सिंगल सेंटेंस की तरह है ना। इसमें पंक्चुएशन से कॉमा है बट फुल स्टॉप कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक छोटी सी बात बताई है। इसके बाद में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आपको सारी पोयम एक्सप्लेन कर दी है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क कि ये 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, सो यहाँ पर आपकी ये वाली पोयम माई मदर एट 60 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ डू योर होमवर्क एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क मी। ओके, टेक केयर टिल देन, गुड बाय।